हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलेंगे और किस तरीके से हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। आज सभी बातों में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस होता क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये होता है जो कि कंटिन्यूअस का मतलब तुम लोग जानते ही हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी करना, मतलब कोई भी काम चल रहा है कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि जारी है। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, आने वाला समय, यानी कि जो समय अभी आया नहीं है वो अभी आने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। तो फ्यूचर के टाइम में कुछ ऐसा घटना घटने मतलब कुछ ऐसा घटना है जो क्या है, कुछ समय के लिए वो क्या रहेगी, चालू होगी और कुछ समय तक वो क्या रहे जारी रहेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हारे पापा पूछे कल तुम क्या करोगे? तुम बोले पापा कल मैं 10 बजे स्कूल जाऊँगा और मैं 11 बजे से 3 बजे तक एग्ज़ाम देता रहूँगा। इसका मतलब क्या है? अभी ये काम तो हुआ नहीं है, लेकिन तुमने क्या बोल दिया कि वो काम तो भविष्य में इतना से इतना के बीच में, मतलब एक टाइम इंटरवल के बीच में क्या होगा, वो काम तो खत्म होगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। एक और एग्ज़ाम्पल अगर लेके समझते हो, जैसे समझो तुम गर्मी की छुट्टी के दिन में नानी घर अपने जाने वाले हो, तो बोल देते नहीं नानी घर जाएँगे, 4 दिन नानी घर में रहेंगे, चा च उस दिन हम लोग क्या करेंगे, इधर-उधर घूमेंगे। यानी कि क्या घूम रहे होंगे या कहीं खेल रहे होंगे, कहीं बाज़ार जा रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे। तो इस तरह की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानोगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या? अगर हिंदी में जब भी तुम फ्यूचर कंटीन्यूअस वाला सेंटेंस को बोलते हो, तो उसका हिंदी का लास्ट में क्या मिलेगा तुमको? रहा होगा। यानी कि काम तो जारी हो रहा होगा, अभी जारी नहीं है, हो रहा होगा कुछ समय तक। हो सके जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम्पल तुमको बताया कि तुम एग्ज़ाम अभी दिए नहीं हो, उस समय एग्ज़ाम दोगे भविष्य के टाइम में, और इतने से बीच मतलब 10 से 11 के बीच में या 11 से 3 के बीच में वो टाइम इंटरवल तुम बता दिए। जब टाइम इंटरवल दे दिया जाएगा और इसके बीच में तुम उस काम को करते रहोगे, तब समझ जाना वो क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने का हिंदी में क्या होगा, इसका जितना भी हिंदी का तुम सेंटेंस जितना भी बोलते हो, उसका लास्ट में क्या होता है, रहा होगा होता है, रही होगी होता है, रहे होंगे होता है। समझ में आया? क्या? रहा होगा, रही होगी या रहे होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके तुमको बताते हैं, राम कल परीक्षा दे रहा होगा। फिर उसी तरह एक दूसरा एग्ज़ाम्पल, वे लोग वे लोग आज आज नहीं, कल आ रहे होंगे। फिर एक और एग्ज़ाम्पल, हम लोग कल मेला घूम रहे होंगे। तो इस तरह का सेंटेंस जितना भी आप लोग बोलते हो, यानी कि यहाँ पर देखो, राम कल परीक्षा दे रहा होगा, यानी कि अभी वो परीक्षा दिया नहीं है। वो लेकिन राम को क्या मतलब वो परीक्षा उस भविष्य का टाइम मतलब आने वाला टाइम में वो देगा, और कब देगा? कल देगा, आज नहीं देगा, एक टाइम बताया। फिर वे लोग कल आ रहे हैं, आ रहे होंगे, यानी कि कल का बात बोल रहा है कि कल आ रहे होंगे, यानी कि एक वो काम तो कल ही चालू होगा और कुछ समय तक क्या होगा, चलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह हम लोग मेला घूम रहे होंगे, यानी जिस समय में हम लोग घूम रहे होंगे वो फ्यूचर में चालू हुआ और कुछ समय तक चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हिंदी से इसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले इसका रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है? रूल क्या, बहुत ही आसान है। रूल लिखने में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर बाकी टेंस पढ़े होंगे तो तुमको मालूम है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिख लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, शैल
या विल, एक का उपयोग करना पड़ेगा। अब कहाँ पर शैल, कहाँ पर विल यूज़ करोगे इसका भी तुमको बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब को तुम एक और भी लोगे, प्लस क्या होगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, आईएनजी प्लस ओ। तो इस तरीके से तुमको समझना होगा कि कैसे करना है। अब उसके बाद कहाँ शैल लगाओगे, याद रखोगे, आई और वी रहेगा तो अधिकतर केस में क्या करोगे, शैल यूज़ करोगे। अब बाकी जितना है, ही, सी, इट, ही को हिंदी में क्या बोलते हैं, वह। सी को क्या बोलते हैं, वह। लेकिन ये क्या है, मेल के लिए है, ये क्या है, फीमेल के लिए है। समझ में आया क्या मैंने बोला? जैसे वह कल जा रही होगी, तो यहाँ पर सी यूज़ करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीमेल है। वह कल जा रहा होगा, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? ही यूज़ करोगे। फिर इट तो जानते हो भाई, यह होता है। फिर दे का मतलब होता है वे लोग। तो इस सब के साथ आपको क्या यूज़ करना है? बस विल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? विल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बनाते हैं। रमेश रमेश कल पढ़ रहा होगा। रमेश कल पढ़ रहा होगा। रमेश कल पढ़ रहा होगा। तो इसको बनाते हैं। तो इसको कैसे बनेंगे? बहुत ही आसान है। क्या करना है? पहले हम लोग सब्जेक्ट चुनेंगे, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। यहाँ पर पढ़ने का काम कौन करेगा? अभी किया नहीं है, वो भविष्य में आने वाला टाइम में वो करेगा। कुछ समय तक वो करेगा। जिस कारण से इसको कंटीन्यूअस बोलते हैं, मतलब कंटिन्यू करेगा कुछ देर तक। तो यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट हुआ। पढ़ना का हो गया, यहाँ पर पढ़ रहा होगा जो है, हमें यहाँ पर पता चल गया भाई रहा होगा, इस कारण हम समझ गए कि ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है क्योंकि रहा होगा, पहचान में ही है, तो होगा ये सब्जेक्ट हुआ, ये भी हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिए थे तो लिख देते ये ऑब्जेक्ट है अगर जो भी रहा, तो इसको बनाया क्या, रमेश, सब्जेक्ट में लिख दिया रमेश, उसके बाद क्या होगा, सेल बैठेगा, विल बैठेगा, हम क्या बोले आई और वी रहेगा सिर्फ ही तभी सेल बैठाओगे, बाकी सब जगह क्या से कर बैठाओगे, विल बैठाओगे, तो रमेश विल बी, अब फर्स्ट फॉर्म क्या बैठेगा, रमेश विल बी, और वर्ब का फर्स्ट रीड, उसमें क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है, रीडिंग, बस हो गया। इसी तरह की और एग्जांपल देके देख लेते हैं तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं, हाँ, कल का तो इंग्लिश मैंने लिखा ही नहीं। यहाँ पे कौन सा कल है? बीता हुआ कल नहीं है, फ्यूचर का बात है इसलिए आने वाला कल है, अभी ये टाइम तो आया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? टुमारो। लेकिन जब बीता हुआ कल रहता है तो यस्टरडे यूज़ होता है, याद रखोगे, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कल का उपयोग 2 प्रकार से होता है। एक होता है जब आप क्या होता है टुमारो लिखते हो, टुमारो कब लिखते हो? फ्यूचर के लिए लिखते हो, जब आप क्या कहते हैं आने वाला है, अभी आया नहीं है। ये याद रखना। एक और कल होता है जो बीत गया, यानी कि जैसे कल तुम स्कूल से आ गए, ये तुम्हारा बीता कल है। कल मैं स्कूल जाऊँगा, ये तुम्हारा क्या है? आने वाला कल है। तो इस जगह क्या हो गया? आने वाला कल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी, बीता हुआ कल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यस्टरडे। ये कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? तो उसके बाद लिखते हैं, तो रमेश, अभी अभी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कल तो लिखा मैं सोमवार को, सोमवार को, सोमवार को सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँगा। तो है मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँगा। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर कंटिन्यू से जा रहा हूँगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सब्जेक्ट है ये। फिर उसके बाद क्या करना है, दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जा रहा हूँगा क्या हो गया, वर्ब है। तो बना लेता हूँ, मैं की जगह क्या लिख दूँगा, आई, मैं की जगह क्या लिख दूँगा, आई, उसके बाद क्या लगाना है, शैल लगाना है, तो आई शैल, आई शैल, उसके बाद क्या करना है, बी लगाना है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना तो गो का होता है गोइंग, आई शैल बी गोइंग, फिर उसके बाद क्या होगा? टू दिल्ली, उसके बाद क्या होगा? ओहो! दिल्ली ऑन मंडे, बस बन गया। इनने तो ये तो हम लोग सीख गए सिंपल सेंटेंस करना। अब अगर इसका नेगेटिव करते हैं तो कैसे करेंगे? नेगेटिव भी बहुत आसान है, बस क्या करना पड़ेगा इस रूल का बीच में क्या करना पड़ेगा नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे नेगेटिव अगर हमको करना है तो क्या करेंगे? नेगेटिव बहुत ही आसान है, इसको हटा के हमें क्या करना पड़ेगा? पहले नॉट लिखना पड़ेगा, फिर जाके क्या करना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा बस, इसमें ही चेंज करना है। नॉट लिखे, फिर क्या करना है? बी लिखना। अब जैसे रमेश कल पढ़ रहा होगा, यहाँ पर होगा रमेश कल नहीं पढ़ रहा होगा, अगर नहीं रहा, रमेश कल नहीं पढ़ रहा होगा, तो कैसे करोगे? तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नॉट लगा दिया, बस। फिर उसी तरीके से मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँ, इस जगह क्या होगा? मैं सोमवार को दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, अगर ये रहा, नहीं जोड़ दिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा? तुम यहाँ पे क्या कर दोगे? नॉट लगा दोगे, बस रेडी हो जाएगा, नेगेटिव इस तरह से बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? तो नेगेटिव का सूत्र तो थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इसके बाद नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के बाद नेगेटिव में सिर्फ़ क्या करना है, सॉल्व विल के बाद ही क्या करना है, सिर्फ़ नॉट को लगा देना है। बस नेगेटिव रेडी है, उसके लिए नया सूत्र याद करने का दरकार नहीं है। अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव को कैसे करेंगे? इंटरोगेटिव भी बहुत आसान है। इंटरोगेटिव पहले जानते हैं कि इंटरोगेटिव होता क्या है? इंटरोगेटिव उसको बोलते हैं, जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस जिससे हमको पता चलता है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। हमसे कोई जवाब नहीं पूछ के क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तब हम लोग समझते हैं कि वो क्या है? इंटरैक्टिव सेंटेंस है। इंटरैक्टिव सेंटेंस भी 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला क्या है? येस नो टाइप, यानी कि पहला सेंटेंस को आप लोग जानते हो तो 2 तरीके से पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन। जैसे अगर हम तुमसे पूछे, "भाई कल स्कूल जाएगा?" तो तुम क्या जवाब देगा? अगर जाएगा तो भाई बोल देगा, "हाँ, हम जाएँगे।" अगर नहीं जाएगा तो क्या बोल देगा? "नहीं जाएँगे।" यही ना? तो इस तरह के सेंटेंस को जब ज़्यादातर आगे में क्या होता है हिंदी में क्या यूज़ होता है? क्या होता है? क्या? क्या तुम क्या तुम कल दिल्ली जा रही होगी? इस तरह से रहा। हम अभी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में लिख रहे हैं, ऐसे बहुत से नेगेटिव बनते हैं। तो इसका जवाब ये क्या देगा? अगर वो जा रही होगी तो बोलेगा हाँ, जा रहे जाएँगे, हाँ, या नहीं जाएगा तो उसको बोलते हैं ना। तो जब भी आंसर तुमको लगता है हाँ या ना में रहेगा, उसका जवाब हाँ या ना ही हो सकता है, तब तुम उसको कौन-सा सेंटेंस बोलोगे, कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलो, येस नो टाइप में क्वेश्चन बोलोगे। कारण क्या है? क्योंकि उसका जवाब येस या नो में ही रहेगा। समझ में आया? और हिंदी में कैसे पहचानोगे? हिंदी में आसान पहचानना तरीका क्योंकि उसके वो सेंटेंस हमेशातर क्या आगे रहता है उससे चालू होता है और अंग्रेजी में कैसे समझोगे? जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, जो शैल और विल है, ये क्या होता है? आगे से चालू होता है। इसका रूल क्या होगा? रूल देखो बहुत ही आसान है। इसका रूल बहुत ही आसान है, क्या होगा? पहले शैल विल को लिखना है, फिर उसके बाद शैल विल का मतलब है दोनों मत लिख देना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। शैल विल दोनों में से एक को लिखना, फिर उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट को चुनना है, फिर उसके बाद क्या करना है? बी लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? आईएनजी लिखना है। बस यही कहना है। अब जैसे इस एग्ज़ाम्पल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, क्या तुम कल दिल्ली जा रही होगी? तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम है। यही ना सब्जेक्ट है, तुम। इस दिल्ली जाने का काम हम करेंगे कि तुम लोग करोगे? करेगा ये तुम। तो यहाँ पे क्या होगा? तुम, तो यहाँ पे तुम का इंग्लिश होता है, किसको मालूम है तुम का इंग्लिश? भाई लिख देते हैं, अगर नहीं किसी को दिक्कत है तो लिख ले देख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना सही से, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप लोग सही ढंग से अगर इसको पढ़ते हो, तो मुझे विश्वास है कि आप टेंस में अपनी पकड़ अच्छी तरीके से बना लोगे।
हाँ, लेकिन टेंस में पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के फॉर्म को अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। क्योंकि टेंस के मजबूती करने के लिए वर्ब का फॉर्म बहुत ज़रूरी है याद करना। और ये सब भी याद रखना कि किसका मतलब क्या होता है, तब ना आप ये डेली इंग्लिश में बोलोगे या कुछ राइटिंग में लिखोगे तो टेंस की हेल्प से नहीं लिख पाओगे। अगर वो नहीं रहेगा तो आप कैसे सही सही से लिखोगे? समझ में आया? इसलिए ध्यान से देखो। तो क्या होगा? तुम, तो तुम का पहले मैंने यू लिख दिया, यू के साथ क्या बैठेगा? विल, विल बैठा दिए, विल यू, अब उसके बाद क्या बैठाएगा? सब्जेक्ट सॉरी वी बैठाएँगे बी, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? वर्ब लगाएगा तो यहाँ पर जा रही होगी तो क्या होगा? गो, गो का क्या होगा? उसमें आईएनजी लगा दो, गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली में जाके वो क्या करेगा भाई? बिल्ली पकड़ेगा क्या? पता नहीं, देखते हैं। समझ में आया क्या करना है सबसे पहले? सब्जेक्ट को चुनना है, फिर उसके बाद वर्ब को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना। अब उसके बाद क्या होगा? शैल विल एक चुनना है, तो मैंने सब्जेक्ट तुम था तो तुम यू वी के साथ क्या बैठता? विल बैठाया, विल को आगे बैठाया। फिर उसके बाद क्या किया? बी लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर आईएनजी लिखे गोइंग। फिर उसके बाद क्या किया? टू दिल्ली। अब यहाँ पे कल है, कल का क्या होगा? यहाँ पे कौन-सा कल आ रहा है? आने वाला कल, बीता हुआ कल नहीं। जैसे कल तुम दिल्ली गए थे, ये बीत गया है। लेकिन अभी क्या है? आने वाला कल, यानी कि कौन-सा कल यूज़ करोगे? टुमारो यूज़ करोगे। देखो मैं वो बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है, देख लेना। आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं और आप बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं। कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, तो बेहतर होगा, याद कर लेना। अब देखो ये येस नो हुआ तो इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसको एक एक और बना के देख लेते हैं। सही ढंग से अगर इसको अच्छी तरीके से आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, तो टेंस को टेंस तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे एक और क्वेश्चन, क्या वे लोग किताब पढ़ रहे होंगे? तो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएँगे? बहुत आसान वही तरीका से बनाएँगे। रूल को अपने कॉपी में लिख लिया है ना? लिख लिया, अब उस कॉपी को देख के आप करो देखो। वे लोग, दे, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। ठीक है? समझ में आया? अब हो गया, यहाँ पर क्या के जगह क्या लिख दोगे? पहले वे लोग दे के साथ क्या यूज़ होता है? अब मैं नहीं बोलूँगा, तुम लोग बोलो। क्या होगा? दे की जगह देखो, विल, 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 दे, फिर उसके बाद क्या होगा? बी बैठेगा, पढ़ रहे हैं तो होगा यहाँ पर रीडिंग, रीडिंग बुक, बस हो गया। तो ये नो टाइप क्वेश्चन को हम लोग समझे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन। क्या है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन का नियम तो हम लोग जानते हैं। पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन का मतलब होता है जो कि ऐसे क्वेश्चन जो क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड से चालू होता है। डब्ल्यूएच वर्ड कौन-कौन सा होता है? व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, हु होता है। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यूएच क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहले हम लोग अब इस इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका क्या होगा? बस डब्ल्यूएच वर्ड को आगे लिख देना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बोलो? शैल या विल। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसका सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना है? एस का मतलब सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या करना है? बी लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देना पड़ेगा। यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, राम क्या कर रहा होगा? राम कल राम का क्या कर रहा होगा? तो इसको कैसे बनाएँगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले ये बताओ, राम क्या कर रहा होगा? इसका जवाब तुम क्या दोगे? हाँ में दोगे? हाँ, राम कर रहा,
या ना बोलोगे, कुछ तो नहीं बोलोगे, इसका जवाब हमेशा राम क्या कर रहा, हो सके वो पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, या कुछ भी कर रहा होगा, तो समझ जाना कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। जब देखो बीच में क्या है, जब आगे में क्या रहता, क्या राम कर रहा होगा ये वाला, तब चेंज हो गया, तो यहाँ पर समझ के रखना। तो इस क्या का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्या मतलब क्या था, व्हाट, WHAT, व्हाट, WHAT, व्हाट। उसका बाद क्या यूज करना है आपको, शैल या विल। शैल विल हम लोग कब यूज कैसे जज करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट को पहले देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है राम, उसका बाद ये क्या कर रहा होगा, ये क्या होगा, वर्ब है, यही ना। तो पहले हम क्या करें, इसका जगह छोड़ देता हूँ, पहले मैं सब्जेक्ट को लिख देता हूँ राम। तो राम क्या है, राम खाली क्या बोले, जब आई और वी रहेगा तब शैल यूज करोगे, बाकी सबके साथ क्या यूज करना है आपको, क्या यूज करना है, विल यूज करना है। तो विल, बस, व्हाट विल राम। फिर भर करना का होता है, जानबे करते हो करना का क्या होता है इंग्लिश, कोई बोलो, क्या होगा, डू होगा, तो क्या कर दिए, DOING, ING लगा दे, डूइंग, व्हाट विल राम डूइंग। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप इंग्लिश से हिंदी में इस तरह से बोल पाओगे, अगर पैटर्न मालूम रहेगा तब ना बोल पाओगे, इसलिए इसको सही तरीके से सीखो। एक और क्वेश्चन देते हैं और बेहतर से समझते हैं। वे लोग कब कब पटना जा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखो, वे लोग पटना कब जा रहे होंगे, तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले वे सब्जेक्ट को चुन लिए, ये सब्जेक्ट है मेरा, फिर उसके बाद मैं समझ गया कि पटना मेरा सॉरी ऑब्जेक्ट है, जा रहे होंगे वो मेरा वर्ब है, इतना समझ गया। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, कब, और कब का इंग्लिश क्या होता है, वैन होता है, WHEN। जिसको डब्ल्यूएच वर्ड का सबका स्पेलिंग नहीं मालूम है, उसको ये सब याद कर लो, आसान होगा कि वैन का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद वैन, अब उसके बाद क्या करना है, वे लोग है, विल लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आई और वी के साथ ही सॉल लगता है, और दे के साथ विल लगता है, याद रखोगे, नहीं याद रखोगे तो कहीं सैल लगा दे रहे, कहीं विल लगा दे रहे, लो, जो जानते हुए भी गलत हो जाएगा। तो व्हेन विल दे, अब उसके बाद क्या होगा, बी लगेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लगाए तो गो, उसमें आईएनजी, गोइंग टू पटना, बस क्वेश्चन मार्क दे दो। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है भाई, हम लोग सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में बदल रहे हैं, उसका आंसर नहीं दे रहे, ठीक है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन को भी समझे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन को भी समझे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, और इसका जवाब आप लोग क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन तो देख लो, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट करना है, सही बनाना है, आशा है कि आप लोग सही ही बनाएँगे। विश्वास है मुझे कि मैं सिखा पाया आप लोगों को, और आप अच्छी तरह सीखोगे। कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे विश्वास होगी कि मैं आपको सिखा पाया और आप सही ढंग से समझ पाए कि जो मैं बताना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? वह कहाँ जा रही होगी? ये बहुत ही आसान दिया मैंने, लेकिन है कि आपको इसका जवाब क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना, आंसर तो ज़रूर करना, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको सिखाया। ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, बाय।